अगर आप रात्रि को सोते वक्त उन मंत्रों का जाप करते हो, ये सब के सब मंत्र जो हैं हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगा, अगर आप रात्रि को सोते वक्त उन मंत्रों का जाप करते हो, ये सब के सब मंत्र जो हैं हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। आपका जीवन में अगर कोई भी तंगी होगी या कोई नकारात्मकता आपको पकड़ने का प्रयास करती है, या आपकी बुद्धि का बंधन होता है, या दिमाग आपका काम नहीं करता है, या रात्रि को सोते हुए कोई चीज़ आपको परेशान करती है, तो करेगी नहीं। वीडियो के एंड तक बने रहोगे तभी पूर्ण वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होगी। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो व्यक्ति भी इस वीडियो को देखकर अपने अंदर हनुमान जी के उन मंत्रों को जागृत कर सके, जिससे नकारात्मकता आपके नज़दीक ना रहे। देखिए, जब हम रात्रि में जब हम सोते हैं, कई लोगों को भय सताता है, कई लोगों को बेचैनी होती है, कईयों के शरीर के अंदर भारीपन महसूस होता है। कई माता बहनों ने मुझे फ़ोन कर कर भी इस बात का जिक्र किया है कि गुरुजी हमारे साथ कुछ दुष्ट कार्य होते हैं, कुछ गलत कार्य होते हैं। और कई व्यक्तियों ने भी ऐसा कहा है कि हमारे नीचे के हिस्से में खिंचाव रहता है और वजन रहता है शरीर के ऊपर, भारीपन सा होता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो शरीर टूटा टूटा महसूस होता है। अगर हमारे साथ ऐसा कार्य ना हो, इस प्रकार के कार्य ना हो जो हमें जो परेशान करती हैं चीज़ें, और वो हमारे शरीर पर अपना काबू ना बना पाए, ऐसे कौन से मंत्र हैं, ऐसे कौन से पाठ हैं जो रात्रि को बिस्तर पर लेटे वक्त भी आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, कोई भय हमें सताता है, कोई तंत्र प्रतिक्रिया अगर हमारे ऊपर होती है, तो उसकी भी तकलीफ़ आपके ऊपर नहीं होगी। अगर किसी के ऊपर लगता है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी आ रही है या कोई प्रेत व्याधा आ रही है, तो उसको एक कार्य करना है, थोड़ी सी पीले रंग की सरसों लेनी है, पीले रंग की सरसों लेनी है, और उस सरसों पर आपने एक संध्याकालीन जब भी आप दीपक लगाते हो या घर के अंदर दीपक जोत बाती करते हो, तो आपने दीपक के नीचे वो सरसों रख देनी है। रात्रि को सोते वक्त जब आप सो रहे हो, उस दौरान वो सरसों जो है अपने बिस्तर पर डाल देनी है, बिस्तर पर डाल देनी है। और उस दौरान आपको अपने बिस्तर पर सोना है और एक मंत्र का जाप जो है कंटिन्यू करना है। एक मंत्र 21 बार भी उस मंत्र का जाप कर सकते हो, 11 बार भी उस मंत्र का जाप कर सकते हो, और 51 या 108 बार भी आप मंत्र की माला कर सकते हो। और एक बात याद रखना, जब आप कभी भी इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो हनुमान जी से प्रार्थना करना कि मेरे शरीर पर अगर कोई नकारात्मकता है और मुझे पकड़ने का प्रयास कर रही है, तो हे हनुमान जी महाराज, वो किसी भी प्रकार का मुझे ऊपर हैवी पड़ना दे। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम सीताराम। माना जाता है कि हम रात्रि में, कई भक्तों के मन में ये भी रहेगा कि हम सो कर आए हैं, या हम अपने पति के साथ सो रही हैं, या कोई लेडी जैसे मन में विचार कर रही हो, तो ओम सीताराम के मंत्र का जाप करते ही और ये पीली सरसों के दाने आपके बिस्तर पर गिरते ही नकारात्मकता आपके नज़दीक नहीं फटकेगी। अगर आपने ये मंत्र का जाप किया, ये बात रखना, हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और नेगेटिविटी आपके नज़दीक नहीं लगेगी। अब सुबह उठते हो, जब आप सुबह उठते हो, इस जो भी पीली सरसों के दाने हैं वो एकत्रित करने हैं, और एकत्रित कर अपने ऊपर से 7 दफ़ा वार कर, आप जब भी कभी सुबह जैसे ही आप उठते हो उसी समय आप एकत्रित कर लेना, और ये अपने ऊपर से 7 दफ़ा वार कर शौचालय में डाल दीजिए। शौचालय में डालकर फ्लश दबा दीजिए। आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी रात्रि को आपके शरीर पर आने का प्रयास करती थी, या आपके शरीर पर वजन डालती थी, या आपके शरीर के साथ कुछ दुराचारी कार्य करने का प्रयास करती थी, या आपकी बॉडी को पकड़ती थी, कई माताओं बहनों से तो सुबह उठा ही नहीं जाता था, ऐसे लगता था जैसे शरीर में बहुत वजन सा महसूस हुआ है, तो वो सब प्रक्रियाएँ आपके ऊपर होनी बंद हो जाएंगी। लगातार आप इस प्रक्रिया को 21 दिन कर सकते हो। उसके बाद जो है आप इस प्रक्रिया को 1 हफ्ता ठहर कर भी कर सकते हो, बीच में छोड़कर। और लगातार आप जब आपके ऊपर इस प्रकार का प्रयास आपको होगा, तब आप इस प्रकार की क्रिया कर सकते हो। अगर किसी भक्त को भय सताता है, मान लीजिए डर लगता है, रात्रि को सोते वक्त दबाव आ जाता है, डर लग जाता है, बंदा भयभीत होकर उठ जाता है, अगर उसको लगता है कि मेरे ऊपर मुझे कोई दबा रहा है, या मेरी छाती को कोई दबा रहा है, या मेरे ऊपर कुछ वजन सा महसूस हो रहा है, और भयभीत होकर वो एकदम आँख खोलकर व्यक्ति बैठ जाता है,
ऐसे व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, एक पात्र में जल भर लेना चाहिए। एक पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल की 7 बूंदें डाल देनी चाहिए और एक मंत्र का जाप मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र जो है ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र के जाप से, इस मंत्र के 7 बार मंत्र का जाप कर सकते हो, 21 बार मंत्र का जाप कर सकते हो, 51 बार या 108 बार भी आप मंत्र का जाप कर सकते हो। एक बात याद रखना, कई भक्तों के मन में ये रहेगा कि हमें क्या मंत्र का जाप रात्रि को हम सोते हैं तो क्या ब्रह्मचारी अनिवार्य है? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जीवन लीला को उस प्रकार से जी सकते हो जिस प्रकार से आप जी रहे हो। मंगल शनि जिस दिन हो उस दिन आप ब्रह्मचारी रहने का प्रयास कर सकते हो। आप उस दौरान जो है मंत्र का जाप किया, कोई भी भय या कोई भी भयभीत करने वाली चीज या कोई बहरूपिया चीज या कोई भी आपको डराने का प्रयास नहीं करेगी। कई लोगों को दीवार पर एक आकृति सी बनी दिखाई देने लग जाती है, कई वो व्यक्ति जो है उस आकृति को देखकर भयभीत हो जाते हैं, या बच्चे जो है रात्रि को कई बारी जो है शूशू वगैरह कर देते हैं बिस्तर पे भयभीत होकर या डरते हैं। और उस दौरान भी अगर आप ये प्रक्रिया करोगे ना, उनको भी डर नहीं लगेगा, उनको भी डर नहीं लगेगा। ये बात करके देखिए, और सवेरे जब वो जल का जो भी पात्र आपने भरा है उसे जो है किसी गंदे स्थान पर डाल दीजिए, जिसके कारण अपने ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर से वार कर 7 बार किसी भी प्रकार की जो गंदी शक्ति या नकारात्मकता या कोई भय कर दिलाने वाली आपको भयभीत नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से जिनके मस्तिष्क बंधे हुए महसूस होते हैं, जिन्हें लगता है हमारे मस्तिष्क जो है बंधे हुए हैं, दिमाग काम नहीं करता है, उन्हें क्या करना है, उन्हें हनुमान जी की इस चौपाई का गुणगान करना है। बल बुद्धि विद्या देवमयी हरु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देवमयी हरु कलेश विकार। जब आप रात्रि को सो रहे हो तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर कर आपने बल बुद्धि विद्या देवमयी हरु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देवमयी हरु कलेश विकार, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है आपने। और सुबह उठकर हनुमान जी का ध्यान करना है। आपकी बुद्धि और ध्यान कर कर जब आप इस प्रकार से अपने हाथों की तरफ देखना है और यही मंत्र का गुणगान करना है दोबारा, बल बुद्धि विद्या देवमयी हरु कलेश विकार, इस प्रकार से देखकर अपने सिर के ऊपर से आपने 3 दफे जो है इस आपने हाथ फेरना है। जब आप ये कार्य करोगे आपके ऊपर कोई भी नकारात्मकता या जिसने आपकी बुद्धि का बंधन किया गया होगा वो बंधन जो है खंड होने लग जाएगा। जैसे ही आपकी बुद्धि विवेक कार्य करने लग जाएगा, आप जब भी ये कार्य करने लग जाओगे और लगातार इस कार्य को आप 41 डेज तक कीजिए। इसमें कोई भी लेडीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगातार इस कार्य को अपने जीवन में आप धारण कर लीजिए। आपकी बुद्धि जो है बंधी हुई नहीं महसूस रहेगी आपको। आप जिस दिन से इस कार्य को करोगे उसके बाद आपको इसके अपने आप ही इसके परिवर्तन आपको महसूस होने लग जाएंगे। और जब भी अगर आपको इस प्रकार की दुविधाओं से आपका पीछा नहीं छूटता है तो आप हमारे माध्यम से भी अपना निवारण करवा सकते हो। हमारा दरबार शनिवार को लगता है और मेहंदीपुर भी जाकर दरबार लगता है, तो आप में से जुड़कर अपने इस प्रकार की नकारात्मकता को छुड़वा सकते हो। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की दिक्कत समस्या से रोगग्रस्त हो तो वो वीडियो जब उसके सामने आएगी तो वो भी अपनी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय